हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद एके में। स्टार्ट योर बिजनेस विद नो मनी। दोस्तों, आप सभी ने शार्क टैंक का नाम तो सुना ही होगा। ये एक अमेरिकन टीवी शो है, मगर अब ये इंडिया में भी आ चुका है। अब मैं शार्क टैंक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं शार्क टैंक के पॉपुलर जज और इन्वेस्टर डेमंड जॉन की बुक द पावर ऑफ ब्रोक की समरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। डेमंड जॉन फैशन ब्रांड फुबू के फाउंडर हैं और ये कंपनी $6 बिलियन की कंपनी है। मगर क्या आपको पता है कि उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत सिर्फ $40 से की थी। $40 से उन्होंने $6 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। डेमंड जॉन कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों। आप कम पैसों में या बिना पैसों के भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। डेमंड के अकॉर्डिंग कई बार स्टार्ट में पैसे ना होना ही आपके बिजनेस के लिए अच्छा होता है। कैसा, क्यों और कौन से बिजनेस आप बिना पैसों के कर सकते हो, ये सब मैं आपको इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स बता के एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, हैविंग नो मनी इज गुड फॉर योर बिजनेस। दोस्तों, समझो एक आदमी है जिसे फैंसी एक्सपेंसिव हैट बेचने का बिजनेस करना है। अब उसके पास बहुत पैसे हैं, तो वह क्या करता है कि एक डिजाइनर के पास जाता है और उससे कई सारे हैट डिजाइन करवाता है। फिर वह एक ऐसी जगह पर शॉप खरीदता है जहां अमीर लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसकी टारगेट ऑडियंस ही वही है। फिर वह आदमी दुकान भरने के लिए काफी पैसे खर्च करके बहुत सारे हैट्स बनवाता है। इसके बाद वह पैसे लगाकर कई मार्केटिंग कैंपेन भी चलाता है। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे प्रॉफिट नहीं होता है और उसका बिजनेस डूब जाता है। आप समझो एक और आदमी है, उसे भी सेम बिजनेस करना है पर उसके पास पैसे नहीं है। अब क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है तो वह डिजाइनर सर्च करने की बजाय खुद ही इंटरनेट पर अच्छे डिजाइन सर्च करता है और फिर काफी प्रैक्टिस करने के बाद बस एक ही डिजाइन बनाता है किसी फ्री सॉफ्टवेयर का यूज करके, और फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। क्योंकि उसके पास दुकान के पैसे तो नहीं है तो वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही उसे बेचने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी टोपी फैंसी लोगों की बजाय स्टूडेंट ज्यादा खरीद रहे हैं, और फिर वह उन्हें ही टारगेट करने लगता है और फिर बस उतनी ही टोपी बनवाता है जितना उसे ऑर्डर मिलता है। अब ऐसा करने से होता यह है कि उसके बिजनेस में उसे बहुत जल्दी प्रॉफिट होने लगता है और धीरे धीरे उसका बिजनेस ऑर्गेनिकली ग्रो करने लगता है, बिना मार्केटिंग करें या बिना ज्यादा पैसा लगाए। अब आप बोलोगे कि ये सारी चीजें तो पहला आदमी भी कर सकता था। वेल, हाँ कर सकता था, बट उसने नहीं किया। बिकॉज जिनके पास पैसे होते हैं वह यूजुअली पैसों को ही अपना वेपन बनाकर यूज करते हैं, जबकि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वह अपने दिमाग और अपनी क्रिएटिविटी को वेपन बनाकर यूज करते हैं, और ऐसे ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो कई बार बिजनेस के स्टार्टिंग में पैसे ना होना ही अच्छा होता है। और ऑथर कहते हैं कि इफ यू हैव नथिंग टू लूज यू हैव एवरीथिंग टू विन। अगर आपके पास खोने को कुछ नहीं है तो आपके पास सब कुछ ही है पाने को। कई बार पैसा होना लोगों को उस पर डिपेंड करके उन्हें लेजी बना देता है और गलत बिजनेस डिसीजन लेने के चांसेस भी बढ़ा देता है, जबकि कम पैसा क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाता है, जो बिजनेस के लिए हमेशा बेस्ट होती है। इसीलिए पैसे ना होने को आप अपनी वीकनेस समझने के बजाय अपनी स्ट्रेंथ समझो और अपना दिमाग लगाते हुए अपने पैशन की चीज पर बिजनेस करो। बिकॉज आज के टाइम पर आप इंटरनेट से बहुत कुछ फ्री में कर सकते हो, इनफैक्ट बिजनेस भी। लेसन नंबर 2, बी अ ग्रेट लीडर फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली बताओ कि हम बिना पैसों के कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वेल, आप कई सर्विस बेस्ड बिजनेस शुरू कर सकते हो फाइवर और फ्रीलांसर साइट्स पर, या फिर आपको प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करना है तो भी कर सकते हो। आपके पास पैसे नहीं है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर मिलने के बाद प्रोडक्ट क्रिएट करके डिलीवर कर सकते हो। कई साइट्स आपको ये फैसिलिटी देती हैं। या फिर आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पर दूसरों के क्रिएट हुए प्रोडक्ट को बेचकर भी पैसे अर्न कर सकते हो। इसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। दोस्तों, आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो, मगर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कौन सा बिजनेस करते हो, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप बिजनेस कैसे करते हो। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप उन चीज़ों से भी लाखों रुपए कमा सकते हो। इनफैक्ट कई लोग कमा भी रहे हैं, मगर क्या सब लोग इसमें अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? वेल, ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज सबके अंदर वह बात नहीं होती है जो कि बिजनेस करने के लिए उनके अंदर होनी चाहिए। लोगों को लगता है कि बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस ही मेन है, बट ऑथर कहते हैं कि यह बात सच नहीं है। एक्चुअल में किसी भी बिजनेस के सक्सेस में उसके प्रोडक्ट या सर्विस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस बिजनेस का लीडर, यानी कि आप। सभी लोग बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। बिजनेस में वही सक्सेसफुल होता है जिसके अंदर लीडर वाली क्वालिटी होती है। एप्पल, अमेजॉन और टेस्ला
इन सबके पीछे इनका अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस तो था ही, बट उससे भी इम्पोर्टेंट उनके लीडर्स थे और उनकी क्रिएटिविटी और माइंडसेट था, जिसकी वजह से ही उनका ये बिजनेस इतना हिट हो पाया। एक स्टडी के अकॉर्डिंग करीब 80% बिजनेसेस शुरू के 18 महीनों में ही फेल हो जाते हैं। किसी भी बिजनेस के लॉन्ग टर्म सक्सेस में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और जिसकी वजह से बिजनेस सक्सेसफुल होता है, वो होता है उस बिजनेस का लीडर। इसीलिए आप भी एक ग्रेट लीडर बनो जो अपनी प्रॉब्लम को क्रिएटिव दिमाग लगाकर सॉल्व करे, ना कि हमेशा पैसों पर डिपेंड रहे। लेसन नंबर 3, स्टे हंग्री फॉर सक्सेस। कॉलोनल सैंडर्स, जो कि एक बहुत ही अच्छी चिकन की डिश बनाते थे, उन्होंने 11 हर्ब्स एंड स्पाइसेस को मिलाकर फ्राइड चिकन की एक बहुत ही डेलिशियस रेसिपी बनाई जो कि बहुत ही टेस्टी थी। उन्होंने रोड के किनारे स्टॉल लगाकर अपनी इस यूनिक रेसिपी वाली फ्राइड चिकन बेचना शुरू किया, जो कि लोगों को काफी टेस्टी लगी और कई लोगों ने उनकी तारीफ भी की। जैसे सैंडर्स को अपनी इस रेसिपी की पावर समझ में आई, वह चाहते थे कि उनकी ये रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज मॉडल में बदलने का सोचा ताकि उनकी ये रेसिपी पूरी दुनिया में फैल सके। उन्होंने कई शहरों में अलग अलग फ्रेंचाइजी से बात की, मगर उन्हें हर जगह रिजेक्शन फेस करना पड़ा। वह कई बार फेल हुए, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें पता था कि उनकी ये फ्राइड चिकन की रेसिपी बहुत स्पेशल है और इसीलिए वे कोशिश करते रहे और आखिरकार एक फ्रेंचाइजर ने उनके साथ टाई अप किया और यहीं से शुरुआत हुई KFC की, जिसे आप सब लोग जानते ही होंगे। KFC काफ़ी सक्सेसफुल हुई और आज दुनिया भर में KFC के 25,000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं। दोस्तों, चिकन को तो कई लोग बनाते हैं, टेस्टी भी बनाते हैं, मगर सब सक्सेसफुल नहीं होते हैं क्योंकि उनमें वह भूख ही नहीं होती है सक्सेस के लिए कुछ भी करने की। उनमें वह जुनून नहीं होता है। इसीलिए अपने अंदर वह भूख पैदा करो जो कि सिर्फ पैसे न होने की प्रॉब्लम क्या, बल्कि हर बड़ी प्रॉब्लम जो बिजनेस क्रिएट करने में आती है उसे सॉल्व करके हिम्मत और सॉल्यूशन दें। लेसन नंबर 4, डू एग्जिस्टिंग थिंग्स इन अ न्यू वे। दोस्तों, डायमंड कहते हैं कि बिजनेस में आजकल सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। बिजनेस में न्यू चीजें नहीं हो रही हैं। पहले लोग कबूतरों से चिट्ठी भेजते थे, बट आज आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मेल या ट्विटर जैसी चीजें यूज करके आप अपना मैसेज भेजते हो। पहले न्यू लोगों से मिलने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आज सोशल मीडिया के थ्रू आप घर बैठे न्यू लोगों से मिल सकते हो। पहले लाइब्रेरी में लोग नॉलेज सर्च करते थे, लेकिन आज गूगल और यूट्यूब पे सर्च करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पहले से ही थी, बस उन्हें एक नए तरीके से प्रेजेंट करके लोगों ने बिजनेस में कन्वर्ट किया। और यही चीज़ आप भी करो और रिसर्च करके देखो कि आप कौन सी एग्जिस्टिंग चीज़ को नए तरीके से प्रेजेंट करके बिजनेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एयरबीएनबी की बात कर लेते हैं, जिसने पूरी दुनिया में होटल इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब कर दिया है। पहले लोग ट्रैवलिंग के दौरान होटल्स में रूम लेकर रहते थे, मगर एयरबीएनबी ने इस बिजनेस को नए तरीके से प्रेजेंट किया। एयरबीएनबी की हेल्प से आप अपने घर के एक्स्ट्रा रूम या फिर पूरे घर को ही रेंट पर दे सकते हो। इस न्यू अप्रोच ने न सिर्फ ट्रेवलर्स को यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया, बल्कि होम ओनर्स को भी एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मौका दिया। तो आप भी किसी एग्जिस्टिंग चीज को नए तरीके से प्रेजेंट करके बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी एक शॉर्ट समरी पावर ऑफ ब्रूक बुक की। और अगर आप भी इसी तरह की और यूजफुल बुक समरी या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये आपके लिए तो फ्री है, पर हमें इससे काफ़ी मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।